चलिए, आज हम फिर आज की क्लास में लुसेंट का जीके करने वाले हैं। और लुसेंट का जो जीके करेंगे, जिसमें कि मिक्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का। और देखेंगे, क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का खोज किसने और कब किया। क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का खोज किसने और कब किया। तो सिंधु सभ्यता का खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। और कब किया? ये 1921 में किया। यानी सिंधु सभ्यता का जो खोज किया वो किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। और कब किया? 1921 ईस्वी में किया। कब किया? 1921 ईस्वी में किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहां खोजे गए? तो कहां खोजे गए? गुजरात में खोजे गए। कहां खोजे गए? गुजरात में खोजे गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन है? यानी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह बताना है। कौन कौन बंदरगाह है? एक आपका लोथल हो गया, एक आपका सुतकोटडा हो गया। ठीक है, दो बंदरगाह हो गया, एक लोथल और एक आपका हो गया सुतकोटडा। क्वेश्चन नंबर 4, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अग्निकुंड का अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुआ? तो अग्निकुंड जो प्राप्त हुआ आपका लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुआ? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? तो सूर्य का जो सबसे नजदीकी ग्रह है वो आपका है बुध। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? बुध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। किसको लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि का उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है। क्या है? टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। क्वेश्चन नंबर 10, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? जो सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कर रहे हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पंचम वर्ष
पंचम पंचवर्षीय योजना, क्या बोले हम, पंचम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पंचम पंचवर्षीय योजना ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, पंचवी पंचवर्षीय योजना, पंचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना ही पंचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। पंचमी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ही पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 13, 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया? 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? आरबीआई गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। क्वेश्चन नंबर 16, कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए? कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुए? 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित हुए। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के निर्माण में किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। यानी जब भारत के संविधान निर्माण हो रहे थे, उस संविधान में किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है? तो वो देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुसूची में
अनुसूची बताना है आपको, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। उस अनुसूची, कौन सा अनुसूची है? किम्मा अनुसूची है, जिस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, वो आपका 5वीं अनुसूची है। कौन सा अनुसूची है? 5वां अनुसूची है। ठीक है। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है, किस अनुच्छेद में है? संसद द्वारा जो होती है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद आपका 3 में दिया गया है। यानी नए राज्य का निर्माण करना हो, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो अनुच्छेद 3 के द्वारा होता है। वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।